लेकिन इस बार जैसे ही मुझे पता चला, हमने आयुर्वेद में अखरोट के तेल के बारे में पढ़ा था कि ये वर्ण चिन्हों को भी दूर करता है। और लकवा की शिकायत है, लकवा अगर अभी अटैक आया है तो आप ये अखरोट का तेल उनका सेवन करा सकते हैं। और जो परिणाम नजर आए वो ये नजर आया कि दोनों बच्चे, छोटी वाली तो अभी छोटी है, वो नादानी वो ज्यादा है, लेकिन जो बेटा और बेटी, उनकी पढ़ने की जो प्रवृत्ति थी बढ़ गई। अब वो रात के 12-12, 1-1 बजे तक पढ़ते हैं। पहले वो 12-1 बजे तक मोबाइल के साथ होते थे, अब वो किताबों के साथ होते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का ग्लोबी न्यूज की इस खास प्रोग्राम में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में भी दो बहुत महत्वपूर्ण जो समस्या है उनका समाधान बताने जा रहे हैं। एक सबसे बड़ी समस्या जो हमारे अक्सर माता पिता पेरेंट्स को रहती है कि आजकल उनके जो बच्चे हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। बहुत बार समझाते हैं फिर भी बच्चा चिड़चिड़ा सा रहता है, लेकिन वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। दूसरा, बहुत सारे ऐसे जख्म होते हैं, उनके चिन्ह बन जाते हैं और वो जाते नहीं हैं, तो वो भी हम कैसे परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। पुराने से पुराना कोई जख्म का अगर कोई निशान हो उसको भी मिटाने के लिए ये जो एक ही तरीका है, लेकिन ये एक ही तरीका दोनों समस्याओं को दूर कर देता है। गोविंद भैया अपने रसोई चिकित्सा के पिटारे से या जो आयुर्वेद के खजाने में से है वो निकाल करके लाए हैं। तो गोविंद भैया, बिना किसी देरी के सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और शुरू कीजिए, बताइए हमारे दर्शकों को इन समस्याओं का समाधान। वंदे मातरम आप सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजीव भाई को सुनने के बाद हम इस कार्य पे निकल पड़े हैं कि स्वदेशी चिकित्सा का प्रचार प्रसार कर सकें, और इस प्रचार प्रसार में जो आप सभी का सहयोग, आशीर्वाद और अनुभव जो मिलता है उससे हमारा हौसला और बढ़ता है। तो स्वाध्याय के जरिए हमारे हाथ एक किताब लगी थी, जिस किताब का नाम था चमत्कारी तेल। उमेश पांडे जी द्वारा लिखित पुस्तक है, इसका नाम था चमत्कारी तेल। इसमें कई तेलों के चमत्कारी प्रयोग और विशेष प्रयोग, औषधीय प्रयोग की जानकारी थी। संक्षिप्त में जो भी था बहुत अच्छा लगा। उसमें से एक तेल के बारे में जो जानकारी मिली वो मेरे प्रैक्टिकल, मतलब खुद अपने घर की कहानी है, इसलिए मैंने कहा सबसे पहले हम इस पे ही बात कर लें। वो तेल है अखरोट का तेल। अखरोट का तेल हुआ क्या, जो घटना घटी वो बताता हूँ। मेरा बेटा है 2010, 13 साल का, और 13 साल की उम्र के हिसाब से वो अपनी जो शरारतें हैं, साइकिल चलाना, स्टंट मारना, साइकिल से गिरना, चोट लगना। और जब बच्चे ऐसी तरीके से चोट लगाते हैं तो कई बार माँ बाप से बहुत सारी चीजें छुपा लेते हैं, लेकिन हम माँ बाप होते हैं, हमें नजर पड़ जाता है तो दिख जाता है। तो मेरा बेटा भी इसी तरीके से साइकिल चला चला के अपने शरीर को तोड़ रखा था। यहाँ जख्म, पैरों में जख्म, हर जगह जख्म। ठीक है, वो अपना जो होता है लार लगाना या जो भी चीजें घर में पड़ी है पहले से जानकारी वो करता है। लेकिन इस बार जैसे ही मुझे पता चला, हमने आयुर्वेद में अखरोट के तेल के बारे में पढ़ा था कि ये वर्ण चिन्हों को भी दूर करता है। ऐसा कोई जख्म जिसका निशान, जख्म तो भर गया, चाहे वो सर्जरी का जख्म हो, चोट का जख्म हो, घाव का जख्म हो, कटने का जख्म हो, जलने का जख्म हो, लेकिन निशान नहीं जा रहा हो, तो उस पे अखरोट का तेल नियमित रूप से लगाने से वो चला जाता है। तो मैंने जब अध्ययन कर रहा था तो अध्ययन के दौरान क्या होता है कि जब भी कोई चीज अध्ययन करता हूँ तो उससे साथ में अपने क्षमता के अनुसार उसे मंगा लेता हूँ। तो मैंने इसे मंगाया और मंगाने के बाद रखा हुआ था। मैंने उसको जब देखा चोट लगा हुआ है, जख्म तो भर गए, निशान नहीं जा रहे, मतलब जख्म तो उसने अपना भर लिया था घर की चीजें से, होम्योपैथी की दवाओं से, मतलब जो मालूम है उसके हिसाब से, लेकिन निशान, मैंने उसको उस पर निशान लगाने के लिए बोला। मात्र 6-7 दिन रहे होंगे, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि उसपे जख्म ज्यादा मतलब है नहीं, मतलब इस तरीके का परिणाम नजर आया। और जैसे पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो मैं उसका एक जो हमारा एक प्रयास होता है कि पुरानी फोटो और नई फोटो के साथ एक टेस्ट कोलार्ज बना के सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करने का, जिससे कि लोगों का भी विश्वास और ज्ञान बढ़े, तो वो भी काम करूंगा, जरूर करूंगा। दूसरी बात, मेरा बच्चा अपने घर की है, सच बता रहा हूँ,
आज के समय में पढ़ने का मन किसी को नहीं करता, तो वो भी ऐसा ही था और शायद मेरे ऊपर ही गया, मेरा भी ऐसा ही था, जो जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। और जब लगता है तो बहुत अच्छा दिल लगता है, वो अलग बात है। तो मैंने इस तेल के बारे में सुना था, तो इसमें एक चमत्कारी प्रयोग करना है कि जिन बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता हो, तो इस तेल के साथ, जैसे ये तेल अगर आपके पास 2 चम्मच ये तेल लेते हैं, तो आपको 10 चम्मच जैतून का तेल लेना है, जैतून का तेल। इन दोनों को मिला देना है। मिलाने के बाद इसमें जो रुई की बत्ती आती है, फूल बत्ती, जो रुई की बत्ती दीपक दिखाने वाले, वो बत्तियों को डाल के छोड़ दें और उसमें से एक-एक बत्ती निकाल के दीपक जलाएं। मतलब आप दिए में रख के उसको जला दें, 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट जलेगा। शयन कक्ष में जिस रूम में बच्चा सोता है, जहाँ पे पढ़ता है, तो वहाँ पे आप उसको जला दें। आप सोच नहीं सकते कि मैं ये सच बता रहा हूँ कि कितने दिन किया होऊंगा। मैं तो मात्र 2 ही दिन जलाया था, 2 दिन। मतलब वे एक्चुअली क्या, सावन का महीना चल रहा है, दीपक रोज जलाने की प्रवृत्ति, हर घर में पूजा पाठ होता है, तो धर्म पत्नी को मासिक धर्म आ जाने की वजह से वो पूजा की जिम्मेवारी मुझे मिल गई। तो मैंने मौके पे चौका लगा दिया, मैंने तो दिया इसी चीज का जला दिया। और जो परिणाम नजर आए वो ये नजर आया कि दोनों बच्चे, छोटी वाली तो अभी छोटी है, वो नादानी वो ज्यादा है, लेकिन जो बेटा और बेटी, उनकी पढ़ने की जो प्रवृत्ति थी बढ़ गई। अब वो रात के 12-12, 1-1 बजे तक पढ़ते हैं। पहले वो 12-1-1 बजे तक मोबाइल के साथ होते थे, अब वो किताबों के साथ होते हैं। एक तो ये। दूसरा, इसी पुस्तक के अध्ययन में हमने पढ़ा है, उसका भी मैं प्रयोग कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या, मैं बच्चों को बोलता हूँ, लेकिन अभी वो नहीं कर पा रहे हैं, जैसा भी होता है, लेकिन जब करेंगे जरूर। 100 ग्राम दूध, 200 ग्राम दूध, जितना दूध बच्चा पीता हो, खूब अच्छे से उसको खौलाएं और उसके बाद उसको छान लें, मतलब उसकी मलाई जो जमती है उसको हटा दें। और उसके बाद अखरोट का तेल, बड़े हैं तो 10 बूंद, बच्चे हैं तो 5 बूंद, हफ्ते में 2-3 दिन पिलाना है, रोज नहीं, हफ्ते में 2-3 दिन। इसे पिलाने से बच्चे की स्मरण शक्ति, बुद्धि की शक्ति मतलब तीव्र होती है, बोलने की शक्ति, वाक शक्ति, मतलब जो बच्चा कम बोलता हो, शर्मीला हो या ऐसा साफ नहीं बोलता हो, तो उसमें अद्भुत, ये पुस्तक का, अब ये अनुभव नहीं किया हुआ है परीक्षित, लेकिन मैं अपने घर में इसको करने वाला हूँ। ये मतलब तेल मैंने बच्चों को बोला है, कई बार रह जाता है, आपको मतलब सही बताऊं, प्रैक्टिकल लाइफ है, कहना और करने में बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि मैं बच्चों को बोलता हूँ पी लो, तो पापा वो अभी अल्फा अल्फा तो ले रहा हूँ ना, वो होम्योपैथी की एक दवाई है, तो वो करे वो तो ले रही हूँ, मतलब इस तरीके से हो जाता है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमने इसको प्रैक्टिकल करना है, तो जो ज्ञान मेरे तक पहुंचा वो ज्ञान आप तक पहुंचे। और इसके साथ साथ यही तेल और कहाँ काम करता है, जब आपके पास ये है ही, तो 2-4 शब्दों में, 2-4 मिनट में आपको और बता दूं। रक्त आसार, मतलब ऐसा बवासीर जिसमें से रक्त आ रहा हो, तो उसको रुई में इस तेल को लेके मल द्वार के रास्ते पे लगा देने से रक्त आना बंद हो जाता है। ठीक है, बाकी अपना उपचार कराइए, मैं ये नहीं करा, हमने उपचार अपनी जगह पे। इसके बाद मस्तिष्क और बुद्धिवर्धक है, बहुत ज्यादा, वो आपको बताया ही, बड़े लोग भी ले सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं। और लकवा की शिकायत है, लकवा अगर अभी अटैक आया है, तो आप ये अखरोट का तेल उनका सेवन करा सकते हैं। बाजीकरण हेतु, ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज के समय में जो भाई है ना, सबसे ज्यादा अपनी जो समृद्धि और शरीर का नाश कर बैठते हैं, वो करते हैं सेक्सुअल पावर जिसको कहते हैं, बाजीकरण के, और उनकी दवाओं का बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव होता है। मैं उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगा, मैं आयुर्वेद की तौहीन नहीं कर रहा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम आयुर्वेद में वैद्यों की दवा ले आते हैं, ठीक है, राह चलते वो लगे रहते हैं टेंट, उनसे भी ले आते हैं। मैं माना नहीं कर रहा कि आप इलाज ना कराएं, वो सारी चीजें, लेकिन जनरल जानकारी जब है, लेकिन वहां से जो दुष्प्रभाव भी सुनने को, जानने को मिलता है, वो भी बता रहा हूँ। इसीलिए कई जगहों पे एलोपैथी की दवाइयां खाते हैं, उसका नुकसान हो जाता है,
आयुर्वेदिक में भी ना जाने वो क्या-क्या मिला के दे देता है, उसका भी प्रवृत्ति वगैरह, प्रकृति वगैरह बिना जाने पहचाने। तो लेकिन ये जो खान-पीन के मामले में माध्यम से, तो ऐसा कोई भाई बंधु नहीं है जो 2, 4, 5 अखरोट ना खा जाता हो। तो क्यों ना ये प्रयोग इस तरीके से है, तो उसका प्रयोग करके हम अपने आप को उस समस्या से भी समाधान पा सकते हैं। तो उसके बारे में जो लिखा गया था, कई व्यक्तियों को शीघ्र पतन की शिकायत होती है अथवा कई व्यक्ति अपनी पत्नियों को पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर पाते। ऐसे सभी लोगों को इस प्रयोग को अवश्य करना चाहिए। यह प्रयोग के अंतर्गत उन्हें 300 ग्राम के लगभग दूध को लेकर इतना औटाना है, इतना खौलाना है कि वो 200 ग्राम रहे और उसके बाद उस दूध में 4 से 6 बूंद, 8 बूंद, 10 बूंद डाल के संबंध बनाने से 2 घंटे पहले सेवन करना है। इसके सेवन करने से मतलब बिस्तर पे जाने से 2 घंटे पहले इस दूध का सेवन करना है। इससे भाइयों की वो समस्या जो शर्मिंदगी के कारण कईयों को नहीं बता पाते हों, तो यही कहना चाहता हूँ कि जो अखरोट का तेल है, जैसे हमने कहा कि बाजीकरण को लेके हम अपने शरीर का नुकसान कर बैठते हैं, तो उस नुकसान से ये क्योंकि खान-पीन के मामले में है, ये हमारी रसोई घर से, भोजन से है, तो उन सभी भाइयों से विनम्र निवेदन है कि आप ऐसे सरल उपचारों को अपनाकर स्वदेशी चिकित्सा को बचाए रखें, पीढ़ी के लिए, इस पीढ़ी वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए और अपने परिवार को भी स्वस्थ और समृद्ध बनाएँ। इसके साथ-साथ इसके और भी चमत्कारी प्रयोग हैं इस पुस्तक में, जैसे कोई घर से भाग गया हो, वो चला गया हो, घर छोड़कर चला गया हो, उसे बुलाने का इसमें है। इसके साथ-साथ प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से जो आपके शत्रु हैं, जो आपकी धन की हानि करते हैं, शारीरिक हानि करते हैं, उनसे बचाव के लिए भी इसमें चमत्कारी प्रयोग डाला गया है। तो आप इस पुस्तक को मँगा के पढ़ भी सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि स्वाध्याय में ही सबसे ज़्यादा आज की ज़रूरत है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय करें और प्रयोग करें और खास करके ऐसी चीज़ों का उपयोग तो ज़रूर करें जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। अब भाई अखरोट, मैं कहता हूँ 5 अखरोट, 2 अखरोट, 1 अखरोट, अखरोट की बनावट मस्तिष्क जैसी होती है, ये सब जानते हैं। 1-2 अखरोट हर कोई खाता है। जब खाने बैठे तो 1-2 अखरोट खा लेता है। तो क्यों ना हम इसके औषधीय प्रयोग अपने जीवन में करें। जिस तरीके से अब क्योंकि जिन लोग ये लेखक हैं उमेश पांडे जी, मैं इनके बारे में संक्षेप में बताऊं कि इन्होंने स्वाध्याय किया, अध्ययन किया और कई संत सन्यासी और बड़े बुजुर्गों और अनुभवी वैद्यों से संपर्क में जाने के बाद फिर इस पुस्तक का निर्माण किए। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि स्वाध्यायी बने, अपने देश की सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान को बचाए रखने के लिए, आयुर्वेद को बचाए रखने के लिए, ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय रसोई घर को बचाए रखने के लिए स्वाध्याय करें, अपने जीवन में अपनाएं और अनुभवों को साझा करें। क्योंकि अगर अनुभव साझा नहीं करेंगे तो दूसरे भाई बंधुओं का विश्वास नहीं बढ़ने वाला। ज्ञान तो उनका भी आ जाए, किताब पढ़ने के बाद ज्ञान तो हमें, आपको, सबको मिल जाएगा, लेकिन विश्वास तभी होता है जब हम किसी का अनुभव सुनते हैं, टेस्टिमोनियल मिलता है। तो आप सभी से बारंबार एक ही विनती है कि हमारे इस अभियान में अपने अनुभवों को जरूर शेयर करें। वंदे मातरम। बिल्कुल गोविंद भैया, एक जो लोग पूछते हैं, सो आपने कहा कि स्वाध्याय करने से देखिए आपको जाहिर सी बात बढ़ेगा ही, लेकिन जो कई सारी वीडियो में आपने किताबें दिखाई हैं, ये इतनी अच्छी किताब है, दर्शकों को मिलेंगी कैसे? क्या वो आपसे संपर्क कर लें तो क्या आप उनकी सहायता कर पाएंगे ये सब किताबें उनके घर तक पहुंचाने में? हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि जो मैं पुस्तक अध्ययन कर रहा हूँ और उनमें से कुछ पुस्तक आपको चाहिए, तो एक तो मैं जहाँ से लेता हूँ मैं उनका भी नंबर दे दूंगा। वो ऐसे आप पॉपुलर बुक डिपो आप गूगल पे भी सर्च कर लेंगे तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा, सारी चीजें। लेकिन एक भाई होने के नाते मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, अगर ये पुस्तक आप हमारे माध्यम से आप कहते हैं कि गोविंद भैया ये पुस्तक आप मुझे भेज दीजिए, आप मुझे भिजवा दीजिए, तो उसमें से कुछ सेवा राशि, सहयोग राशि आप यूं कह लें, जो आज की भाषा में कमीशन बोल लेते हैं, छूट बोल लेते हैं, जो भी कह लो, भद्दा लगे या जो मर्जी, किताबों को अगर मैं आप तक भेजता हूँ या भिजवाता हूँ तो 2-4-10% या जो भी है, मैं कम ज्यादा जो भी होता है, तो वो कुछ मुझे मिलेगी। तो उस सहयोग राशि से स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण का अभियान में एक आर्थिक मदद हो सकती है इस भाई की। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप मुझसे, आप
खुद भी जाके अमेजन पे, आप पॉपुलर बुक डिपो के नंबर पे आप किताबों को सर्च करके आप उनसे भी मंगा सकते हैं। लेकिन एक भाई होने के नाते इस भाई की मदद करते हैं, बहन होने के नाते इस भाई की मदद करना चाहते हैं, तो आप मदद इस रूप में कर सकते हैं कि स्वदेशी चिकित्सा की पुस्तकों को आप मुझसे मंगा के उसमें से जो आर्थिक लाभ जो होगा वो मुझे हो सकता है, और उस आर्थिक लाभ से इस अभियान को भी चला पाऊँगा और अपने परिवार को भी पालन-पोषण कर पाऊँगा। ये एक अब आपने बात छेड़ी तो मैंने बता दिया कि ये पुस्तकें मुझसे पहुँच सकती है और उससे मुझे ये लाभ मिल सकता है। बिल्कुल, तो चलिए उम्मीद है कि जो दर्शक रुचि रखेंगे पढ़ने में तो वो जरूर मंगाएं, क्योंकि अपना ज्ञान बढ़ाएं। तो गोविंद भैया इतनी सारी जानकारी देने के लिए फिलहाल इस वीडियो में बहुत धन्यवाद। मिलेंगे और किसी कार्यक्रम में किसी और समस्या के समाधान के साथ, तब तक के लिए आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, वंदे मातरम।